हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मार्कस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के वीडियो के काफ़ी सपोर्ट के बाद मैंने आपके लिए 12th क्लास का भी वीडियो सॉल्यूशन तैयार किया है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहला क्लास आज स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में आपको इंट्रोडक्शन क्लास जो था उसमें कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे मैंने आपको बता रखा है ना। सबसे पहला जो सीरीज में था वो सबसे पहला चैप्टर का जो नाम था वो था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या था सर? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है मोटा मोटी उससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू भी आते हैं, केस बेस्ड भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स की वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट को काफी परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है? क्योंकि उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं होती है ना। तो मैं सारे तरह के क्वेश्चन डील करूंगा जैसे बोर्ड में आते हैं, जैसे आ सकते हैं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, है ना। तो मैंने सारे बुक को पर्सनली देखा हुआ है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चंस का सेट तैयार किया। वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो है वैसे ही क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माई नेम इज अविनाश मिश्रा। आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी एट द मार्कर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन के साथ साथ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑनलाइन फ्रॉम मी, आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग जो कि रांची में है, बूटी मोड़ के नियर है, पीताम्बरा कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में है, ऑफलाइन में भी आके पढ़ सकते हो, है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्लास है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के क्वेश्चन। मैट्रिसेस के क्वेश्चन सर क्या करोगे? क्या आप मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाओगे? इतना बोरिंग चीज पढ़ाओगे सर, हमें ऑलरेडी आता है। नहीं, मैट्रिसेस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीजों को डील करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? क्वेश्चंस के जरिए ही सारे कॉन्सेप्ट को डील करूंगा, ताकि आपका एक रिवीजन जो है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है, आई थिंक मार्च में जो शेड्यूल है ना, 9 या 10 मार्च को आपका जो शेड्यूल है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए, उसके लिए आप अच्छी तरह से क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके ध्यान से पढ़िएगा, मजे से पढ़िएगा। आप हमारे साथ बने रहिए 2 महीने, आप 1 महीने हमारे साथ बने रहो, फिर हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा और आपका जो ड्रीम स्कोर है 95 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने का, है ना, उसको हम लोग अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। हमें अच्छा लगेगा आप अगर शेयर करें, है ना, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है ना। वी आर स्पेंडिंग डे एंड नाइट फॉर यू गाइज। ओके, सो स्टूडेंट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी परेशानी है तो हमें मेल पे भेजिए। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, नेम इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस स्टूडेंट क्या होता है ना। आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में। मैट्रिसेस क्या होता है? इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर ऑफ एलिमेंट्स into rows and columns। ठीक है, कॉलम्स, है ना। बहुत सारे जगह अरेंजमेंट ऑफ एरेज भी बोलता है ना, तो एरेज भी जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है सर, कैसे अरेंज करते हैं? ठीक है, इसको अरेंज करते किस में? रोज एंड कॉलम्स में, यानी m into n। आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे होगे स्टूडेंट? m क्या होता है? m रोज को डिनोट करता है, n किसको डिनोट करता है? कॉलम्स को डिनोट करता है। ठीक है, m किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और n किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। अच्छा सर, मैट्रिसेस को लिखते कैसे हैं? अगर कोई मैट्रिक्स है, A है, तो उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? aij m क्रॉस n, है ना। aij m क्रॉस n। सर I क्या है? सर I जो है
वो रो को डिनोट करता है। आई कहाँ से कहाँ तक जाता है सर? आई 1 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? एम पे होता है। एंड एन जो है, जे जो है वो 1 से स्टार्ट होके एन पे ख़त्म होता है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। मतलब कितने रोज हैं, कितने रोज हैं? ये पहला रो से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? एम पे खत्म हो रहा है। और कॉलम कहाँ पे खत्म हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और किस पे खत्म हो रहा है? एन पे खत्म हो रहा है। तभी तो ये एम क्रॉस एन बन रहा है, तभी तो ये एम क्रॉस एन बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे है ना। तो रो किसको बोलते हैं, है ना? रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को। और कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट को। कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट को। ठीक है, तो आप देखोगे कि जहां पे भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे आप देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट बन रहा है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं सर? हम लोग डिनोट करते हैं, ये कितना रोज है इसमें? ये पहला रो, ये दूसरा रो, और कॉलम कितना है? 1 2 3। तो इसको कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, है ना? 2 इंटू 3। नाउ जो मैट्रिक्स का जो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट होता है उसको कैसे लिखते हैं सर? अगर इस मैट्रिक्स के हिसाब से लिखे तो क्या लिखेंगे? पहला रो पहला कॉलम। क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम। जैसे यहाँ पे आप देखो ए आई जे है, क्या है? ए आई जे। आई किसको डिनोट कर रहा है? रो को। और जे किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। तो कैसे लिखेंगे? ए आई जे मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1। तो किसको डिनोट कर रहा है? ये 3 को डिनोट कर रहा है। उसी तरह A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह 821 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 822 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 ठीक है सेकंड रो थर्ड कॉलम। यही फाइनली क्या बन गया? ये फाइनली बन गया 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। बस ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था मैट्रिक्स का, है ना। तो मैं स्टार्ट करना चाहता था, ठीक है, कि मैट्रिसेस आपको और अच्छे से समझ में आए आगे, है ना। हम लोग इस क्वेश्चन में ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो है वो थ्योरी पार्ट भी कवर कर लेंगे, है ना। उम्मीद करूँगा कि आपको जो ये वीडियो है ना, पसंद आता रहे, और जो कंटेंट है ना, वो हम लोग अपडेट करते रहेंगे आगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि आपको एक यूनिक कंटेंट देना है हमें, है ना। जो यूट्यूब पे जो दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा हमको हटके कंटेंट देना है ना। आशा करता हूँ मैं जो भी कमिट कर रहा हूँ, है ना, उसको पूरा करने में सक्षम हो पाऊँ। अगर आपका साथ रहा तो मैं डेफिनेटली ये कर पाऊँगा। ओके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना। प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है ना। मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, अगर कर चुके होगे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो और मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। बाद में मैच करना कि सर ने जो बनाया और मैंने जो बनाया है ना, वो एग्जैक्टली सही है या नहीं। अगर गलत बनाया तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन आगे देखो पॉज करके। ऑनलाइन टीचिंग में यही सबसे बड़ी सुविधा है स्टूडेंट, कि अगर आप को अभी पढ़ने का मन नहीं है और आपकी तबीयत खराब है तो आप कुछ देर रेस्ट ले सकते हो, फिर आप कुछ देर आराम करके फिर आप दोबारा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होता है। अगर ऑफलाइन आप जाते हो, आपकी तबीयत खराब होती है, तो उस टाइम पे अगर 4 से 5 में सर ने क्लास रखी है, अगर नहीं जा पाते हो तो वहाँ पे आपका क्लास छूट गया, है ना, तो वहाँ पे आपका पूरा नुकसान हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे क्या है सर, यूट्यूब पे क्या है कि कंटेंट जो होता है ना ऑलरेडी सेव आप कर सकते हो, है ना, तो आप जाके बाद में भी इसको एसेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना। प्लीज़ कंसंट्रेशन जो है वो बनाए रखिएगा, फोकस जो है वो बनाए रखिएगा। जो भी सॉल्यूशन है उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर सॉल्यूशन अगर अच्छे से समझ गए, अप्रोच समझ गए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना, पेपर को अच्छे से सॉल्व करने में, और आपके मार्क्स जो है डेफिनेटली अच्छे आएंगे। ओके, आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 1। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज a matrix has 12 elements. What are the possible order? What are the possible
ordered pair it ordered, okay, ordered pair it can have, it can have, okay, ओके ओके ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, देखिएगा बड़े ध्यान से। A matrix has 12 elements. What are the possible ordered pair it can have? Okay. Solution, है ना। Number of elements in a, in fact लिख लो इसको total number of elements in a matrix इक्वल्स टू क्या होता है सर, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, कॉलम्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज को आप m मानते हो और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप n मानते हो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो m इंटू n के थ्रू मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में पूछा है कि मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, है ना, टोटल कितने 12 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इट कैन हैव, मतलब रो और कॉलम से हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलाना है ना। ऑर्डर्ड पेयर ये बोल रहा है मतलब m, n, ऐसे कितने पेयर मिलेंगे ताकि जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, 12 हो जाए। देखिएगा पहला जो होगा वो क्या होगा 1, 12, ठीक है, ओके। दूसरा जो है वो क्या होगा 12, 1, ओके। तीसरा क्या होगा सर, तीसरा होगा 2 इंटू 6, 2,6। चौथा क्या होगा 6,2, और क्या होगा सर 3,4, उसके बाद क्या होगा 4,3, है ना। आपको स्टूडेंट ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों जो m और n वाले सेट बन रहे हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों 12 के फैक्टर होना चाहिए, साथ साथ क्या होने चाहिए सर 12 के फैक्टर होने चाहिए, 12 के फैक्टर होने चाहिए, है ना। क्या होने चाहिए सर 12 के फैक्टर होने चाहिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, 12 इंटू 1 यस 12, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, है ना। मल्टीप्लाई करने पे m और n वाले ऑर्डर्ड पेयर जो है उनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहे हैं, साथ साथ क्या हो रहे हैं कि ये सारे दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो है वो 12 के फैक्टर है। तो आप काउंट कर लो कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितना है 6 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, 6 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, ओके, है ना। तो आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं, है ना। ये था 12 के लिए सर, ये था कितने के लिए 12 के लिए। अगर मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है, अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, अ मैट्रिक्स हैज 32 एलिमेंट्स, what are the possible ordered pair it can have, है ना। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं 32 एलिमेंट्स हैं, कितना ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, है ना। इसको आप खुद से पेन और पेज लेके आप करोगे, ठीक है। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको डालना, आपका जो आंसर होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर ये है, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, प्रॉमिस करता हूं, ओके 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 ओके। ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, है ना। टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली बता देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में थोड़ा सा घूम के आता है ना, तो उनको थोड़ा परेशानी होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको डिटेल में सारी चीज़ों को बताऊं ताकि कैसा भी घूम के भी आए तो आप एमसीक्यू में भी या केस स्टडी क्वेश्चन में कहीं पर आपसे गलती नहीं हो। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना। मूव करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना। मैंने बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया है, एनालाइज किया प्रीवियस ईयर पेपर को, आपके पेपर को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है और आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं ताकि आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, है ना। इनफैक्ट किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी ना। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज construct a 2x3 matrix A बराबर aij whose elements aij are given by number A। aij बराबर क्या होगा सर, i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। नंबर बी क्या है, aij जो है बराबर है e पावर i x साइन jx, ठीक है। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बाय द वे, है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। क्लास 12 के आप लोग वीडियो लेक्चर्स के साथ बने रहिएगा अंत तक। आई होप कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, है ना। मैं भी कमिट करता हूं कि आपको पूरी मदद करूंगा, जितने भी मेरे में एनर्जी है आपको पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा, है ना। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी, नॉट ओनली मैथ्स, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी जल्दी वीडियोज आएंगे चैप्टर वाइज, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल इस सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स ए बराबर aij हुज एलिमेंट्स aij आर गिवन बाय aij इक्वल्स टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा है aij j के ऊपर बिंदी छूट गई थी, b जो है aij e पावर ix साइन jx, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला देखते हैं, ठीक है। 2x3 मैट्रिक्स है, ए सर कैसा मैट्रिक्स है, 2x3 मैट्रिक्स, है ना। 2x3 मैट्रिक्स है, मतलब दो रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, है ना। तो पहला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 2 रो 3 कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो कहाँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनेगा सर, ऐसे ही बनेगा, ओके। एंड aij बराबर क्या है, aij बराबर क्या है, i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2, है ना। अच्छा, i कहां से कहां तक जाएगा, रो कितने हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो i कहां से कहां तक जाएगा सर, i जाएगा 1 से लेकर, मैंने बोला था ना आपको, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सर आपको कि ये किसको डिनोट करता है, m इंटू n, है ना। ये कहां तक गया है, 2 तक गया है, और ये कहां तक गया है, ये कहां तक गया, 3 तक गया है। तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 तक रो जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम, और कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो i जो है वो कहां तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, वो जाएगा 2 तक, एंड j जो है 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है ना। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल ही ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज समझने में परेशानी ना हो, ओके। आगे बढ़ते हैं सर। अब सबसे पहला एलिमेंट है ना, सबसे पहला एलिमेंट है, निकालेंगे हम लोग a11 निकालते हैं, a11 निकालते हैं। तो क्या पुट करेंगे, क्या करेंगे, i की जगह क्या पुट करेंगे, i की जगह 1 और j की जगह भी क्या पुट करेंगे, 1, यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 प्लस 1 कितना, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 यानी 2, ओके। आराम से एलिमेंट निकालेंगे, फिर इसको निकालो, आप a21 निकाल लो, a21 निकालो, क्या होगा, i के जगह 2 रख लो, j के जगह 1 रख लो, इसका होल स्क्वायर रख दो, उसके बाद 2 रख दो,
2 + 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे आइए A12 पे आइए, A12 है ना, I के जगह कितना 1, J के जगह कितना 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/2। ठीक है, उसके बाद आइए A13 पे आइए, A13 पे आइए सर, A13 पे आइए, I के जगह कितना 1, J के जगह कितना 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 8 होगा, है ना। ओके, A21 ऑलरेडी निकाल लिया हम लोगों ने। अब किसकी बारी है, A22 की बारी है। A22 I के जगह 2 रखो, J के जगह भी 2 रखो, होल स्क्वायर कर दो, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कैंसल आउट हो गया 8, लास्ट जो बचा है A23, A23 कितना होगा सर, I की जगह रखो 2, J की जगह क्या रखो 3, इसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25/2। ओके 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 ओके। ना सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए है ना, इस फॉर्मूला जो दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है AIJ का वैल्यू, उसमें I और J का वैल्यू डाल के लिखा है। I कहां से कहां वेरी कर रहा है सर, I 1 से लेके 2 तक जा रहा है, J कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेके 3 तक जा रहा है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लिखने की बारी आई एलिमेंट्स को, तो A सर क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 सारे को हमने अरेंज करके लिख लिया, सारे का वैल्यूज भी हमको पता है, तो डायरेक्टली आप लिख लोगे। A11 क्या है सर, A11 है 2, A12 है 9/2, ओके ओके ओके, दिस इज 8, A21 इज 9/2, वहां पे क्या है 8 अगेन 25/2 है ना। तो जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था हमको मिल चुका है। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था जिसका एलिमेंट्स जो दिया हुआ था है ना, AIJ बराबर क्या था I + J का होल स्क्वायर बाई 2, वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से निकाल लिया, बहुत इजी वे में निकाल लिया। ठीक है, अब टर्न जो है वो सेकेंड नंबर का है ना, सेकेंड नंबर का टर्न है। सर इसमें तो ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आ गया सर ये एक्सपोनेंशियल वाला कहाँ से आ गया, कैसे निकालेंगे सर, निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सर के साथ हो है ना, सर बताएंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नाउ सेकेंड वाला बी वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या था, वो था AIJ बराबर क्या था e⁻IX sin JX है ना। ओके, तो I कहां से कहां वेरी कर रहा है, I जो वेरी कर रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है सर 1 से लेके 2 तक, एंड J कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से लेके, J कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है ना। तो हमारा जो A मैट्रिक्स था, A मैट्रिक्स क्या था A11, A12, ओके, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A2 × 3, यही हमको निकालना है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो अगर निकाल ले हम लोग I और J के वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको वो हम लोग पुट कर दे यहाँ पे, तो हमको जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो मिल जाएगा है ना। सबसे पहले देखिएगा निकालते हैं, क्या निकालते हैं A11 है ना, A11 है ना। I के जगह क्या रखना है सर, I के जगह 1, J के जगह भी 1, यहाँ पे I के जगह 1, यहाँ पे J के जगह 1, तो क्या होगा e⁻I के जगह 1x sin 1x है ना। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है ऐसे, क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं e⁻x sin x, ठीक है। उसके बाद टर्न किसका है a⁻12, a⁻12 ने a12 है ना, क्या होगा I के जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, सॉरी नहीं, I के जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, अभी 1 ही है, फर्स्ट रो ही चल रहा है, 1x sin 2x, ठीक है, बराबर क्या होगा सर, बराबर हो जाएगा e⁻x sin 2x। उसके बाद a13 निकालो, क्या होगा e⁻1x sin 3x, क्या हो जाएगा e⁻x sin 3x है ना। पहला रो कंप्लीट कर दिया हमने। अब आइए दूसरे रो पे a21, ठीक है, क्या होगा a⁻2x sin 1x, क्या लिख सकते हैं a⁻2x sin x, कॉमा दे दो, a22 क्या होगा e⁻2x sin 2x, फिर कॉमा दो, a⁻23 क्या होगा e⁻2x sin
3x, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। सारा एलिमेंट निकल चुका, a11, a12, a13, a21, a22, a23, सारे एलिमेंट्स को हमने एक एक करके क्या किया, निकाल लिया। देखिए कितने एलिमेंट्स थे सर, टोटल कितने, 6 एलिमेंट्स थे, है ना। 2 into 3 देख रहे हो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा आपको, है ना। तो जो भी आया है उसको आप लिख लो। a11 की जगह क्या आया है, e पावर x sin x, a12 की जगह है a पावर x sin 2x, a13 की जगह क्या है, e पावर x sin 3x, डब्बा बंद कर दो, ठीक है। नीचे आ जाइए, क्या होगा, e पावर 2x sin x, e पावर 2x sin 2x, e पावर 2x sin 3x, है ना। सारे एलिमेंट्स को लिख दिया हमने। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, है ना। आई होप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आई और जे का वैल्यू पुट करना है। आई और जे का कौन सा वैल्यू सर पुट करना है, आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का ख्याल रखना है ना, कि कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है ना। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, है ना। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ओके प्लीज। अगला प्रकार का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन मैट्रिक्स A बराबर 3 - 1 2 4 5 9 4 5 9 1 3 4, what is the value of 3a22 minus 4a33, है ना, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ना एमसीक्यू में चांसेस है, बहुत ही ज्यादा चांसेस कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ना। प्लीज ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट 3 - 1 2 4 5 9, है ना, 4 5 9 1 3 4, है ना। ये क्या है स्टूडेंट, ये है a11, ये क्या है a22, और ये क्या है स्टूडेंट a33, है ना। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, 3a22 minus 4a33, वेरी सिंपल। 3 into a22 क्या है स्टूडेंट, 5 minus 4 into a33 क्या है 4, है ना। 5 3 is 15, 4 4 is 4 4 is 16, 15 minus 16 is -1, है ना। तो इसका आंसर जो है -1 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, पर कराना जरूरी था ताकि आप एमसीक्यू में कोई भी गलती ना करो। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज आपको ब्रीफ में बता देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ में बता देता हूं। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस, है ना। इक्वल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, दो मैट्रिसेस हैं AIJ, है ना, दूसरा क्या है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है BRS, ठीक है। क्या क्या है, AIJ और BRS। नेमिंग मैंने अपने मन से की है, आप MN भी रख सकते हो। ये दोनों इक्वल कब होंगे, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 will be equal
only when number of rows in one equals to number of rows in टू, है ना? दैट इज I इक्वल्स टू R, सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन टू, है ना? दैट इज J इज इक्वल टू S, है ना? 1 और 2 से मेरा क्या स्टूडेंट मतलब है? 1 और 2 से मेरा मतलब है मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, है ना? दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे? जब उनके रोज और कॉलम भी आपस में क्या होंगे सर? बराबर होंगे। और ऑल्सो, ये कैपिटल कर देते, ऑल्सो द corresponding elements are equal, है ना? are equal for the equal matrices, है ना? ये कुछ बातें थी, है ना, जिसको मैं बताना चाहता था बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ऑल्सो द corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल फॉर द इक्वल मैट्रिसेस, है ना? इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ठीक है? आई होप जो भी मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको पहले से क्लियर भी होगा, है ना? अगर नहीं क्लियर था तो अच्छी बात है, अभी आप सीख गए। अब क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? प्लीज बने रहिए हमारे साथ। अगर आप वीडियो देखते हैं तो, है ना, तो बीच बीच में आप पॉज कर लिया करो, थोड़ा सा ब्रेक भी आप ले सकते हो, है ना? क्या होता है, आंख पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो आप आंखें खराब हो सकती हैं। एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए। ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बट ये आपके लिए परेशानी नहीं बनना चाहिए, ठीक है? मेक श्योर कि यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन यूट्यूब, है ना? लेक्चर्स के अलावा आप नॉनसेंस स्टफ देख के टाइम बर्बाद ना करो, है ना? सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद ना करो। एग्जाम एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आपके पास समय बहुत सारा है। वो समय क्या है ना, आप जो भी समय अगर एग्जाम के बाद बचता भी है तो उसको एक प्रोडक्टिव काम में लगाओ, है ना? आपके CUET आने वाले हैं, जो लोग IIT JEE की तैयारी करने वाले हैं, करने वाले नहीं है, किए होंगे पिछले 2 सालों में, है ना? उनका एग्जाम होगा, साल में 2 बार होता है, ठीक है? तो जनवरी वाला अगर आपका खराब गया है तो आपके पास एक बार बाउंस बैक करने का चांसेस होता है, ठीक है? तो पढ़ाई तो करते रहना पड़ेगा, है ना? सक्सेसफुल होना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना होता है। सभी लोग करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, स्टूडेंट जैसा मेहनत करते हैं, टीचर्स को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना? बिहाइंड द कैमरा जो है ना, टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, टीचर्स को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है? बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, पूछ रहा है ना कि 0 0 0 ये कितना है? 2 क्रॉस 3, ये क्या है? 2 क्रॉस 2, है ना? ये दिया हुआ नहीं है, मैंने अपने मन से किया। क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? इसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि दोनों नल मैट्रिक्स तो है सर, बट दोनों के ऑर्डर्स क्या है? सेम नहीं है। देखो, ये नंबर ऑफ रोज जो है इसका क्या है? 2 है, इसका भी है। नंबर ऑफ रोज दोनों में बराबर है, बट जो ये नंबर ऑफ कॉलम वाला पार्ट है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितना है? 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2, है ना? तो दोनों क्या है? आपस में नॉट इक्वल है, ठीक है? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या बोलता है कि अगर नंबर ऑफ रोज पहला वाला में दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिसेस में हो, दोनों आपस में बराबर हो, तभी जो है दोनों मैट्रिसेस जो होते हैं वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस होते हैं, राइट? सो यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ रोज तो दोनों में सेम है, 2 2, है ना? लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, इसमें पहला वाला जो है उसमें 3 है और दूसरा वाला में क्या है? 2 है। इसी कारण क्या हो रहा है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, है ना?
ठीक है स्टूडेंट, है ना। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ, वो इक्वल मैट्रिसेस का नहीं है बट वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज इसको नोट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। उस पर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, है ना, एमसीक्यू में इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये इक्वल मैट्रिसेस का नहीं है बाय द वे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। इफ A equals to cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha, then for what value of alpha A is an identity matrix, identity matrix, ठीक। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके 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 सॉल्यूशन देखिए इसका, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर क्या होता है? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है, वो 1 होता है। चौक टूट गया, ठीक है, नो वे, नो इशू। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स से मेरे कहने का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। वो एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है सर कि ए बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे क्या है? साइन अल्फा, और ये क्या है सर? ये है कॉस अल्फा आ गया, ठीक है ना। क्या वैल्यू ऑफ अल्फा हो ताकि ये क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ताकि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, ये दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 3 रो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये तो 3 क्रॉस 3 होगा। मैंने आपको बताया था ये क्या था? 3 क्रॉस 3 है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है वो क्या है? 1 0 0 1, है ना। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया, क्या बताया सर? मैंने आपको बताया है कि दो मैट्रिसेस जो होते हैं कब इक्वल होते हैं? जब उनके नंबर ऑफ रोज, जैसे यहाँ पे 2 रो है, 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है, 2 कॉलम है ना। दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो। ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, और ऐसा होता है, ऐसा होता है, बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन है, मतलब दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिसेस है। अगर इक्वल मैट्रिसेस होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये A11 इसका और A11 इसका, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका 2 1 और सेकंड वाले का 2 1, दोनों भी इक्वल होगा। इसका 1 2 और इसका भी 1 2 इक्वल होगा। इसका 2 2 और इसका 2 2, दोनों भी क्या होगा? आपस में इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल करने का तात्पर्य यही है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो आप, इसका A11, इसको दोनों को क्या करो? इक्वेट करो, यानी क्या हो जाएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1 होगा, ठीक है। ओके, cos अल्फा, कौन सा ऐसा cos का वैल्यू है जिसपे क्या मिलता है? 1 वैल्यू मिलता है सर। cos 0 पे जो होता है, cos 0 पे जो होता है वो अल्फा का वैल्यू क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो अल्फा क्या होगा? 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स? आपको क्लियर होगा?
ठीक है। अगर आप चाहो कि सर आपने सिर्फ A11 को ही क्यों पुट किया, दूसरे को कोई क्यों पुट नहीं किया, ठीक है, ट्राई करते हैं। A12 को ले लो, A12 क्या है सर, A12 को ट्राई कर लो। A12 क्या है इसका, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट, साइन 0 भी क्या होता है 0। यहां से आप क्या कह सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू 0, है ना। कोई भी ले लो, अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस का भी एप्लीकेशन था इसमें, और मैं आपको सिखाना चाहता था अलग प्रकार का चीज, ठीक है। एमसीक्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, इक्वल मैट्रिसेस पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 बाय द वे। क्वेश्चन इस प्रकार है, if a plus b to 5ab 6 to 5 8, find the value of a and b, find the ऐसा क्वेश्चन आप 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ a and b, है ना। 2 मार्क्स में सर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर है। अब दोनों क्या है स्टूडेंट, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो ये वाला एलिमेंट होगा A11 जो होगा, और दूसरे वाले का A11, दोनों आपस में क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, A प्लस बी जो होगा वो क्या होगा 6, और ये AB जो है वो किसके बराबर होगा, एंड AB बराबर क्या होगा 8, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सर, यहाँ पे देखो, अगर AB बराबर 8 है तो आप क्या लिख सकते हो, A बराबर क्या होगा 8/b, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। पुटिंग A बराबर 8/b इन इक्वेशन 1। मैं बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहा हूं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। गेट क्या मिलेगा, अब A के जगह क्या रखोगे सर, A के जगह रखोगे 8/b, है ना। यहां से क्या मिला था ये 8/b प्लस b इक्वल्स टू 6, दैट इंप्लाइज एलसीएम क्या हुआ b, 8 b इंटू b, b स्क्वायर बराबर 6, दैट इंप्लाइज 8 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 6b। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। 6b को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 6b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। किसमें सर ब्रेक करेगा, है ना, माइनस 6b है ना स्टूडेंट, तो -4 और -2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और -2 और -4 और -2b, -4b -2b क्या हो जाएगा -6b, ठीक है। -4b -2b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन हुआ, b हुआ कॉमन, b -4 -2b -4 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है सर, कॉमन है b इक्वल्स टू कॉमन है सर, कॉमन है b -4, है ना। देखो b -4 b -2 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज आए b के, b इधर 4 होगा और b बराबर 2 होगा, है ना। अगर सर b के दो वैल्यूज आए हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली a के b कितने वैल्यूज आएंगे, a के b कितना है सर, a है 8/b, कितने वैल्यूज आएंगे, a होंगे a इज इक्वल टू 8/4, b इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू 4, तो a कितना होगा सर 8/4 बराबर 2, b बराबर कितना 2, तो a कितना होगा 8/2 बराबर कट के क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो a के कितने वैल्यू मिले 2, 4, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगर a बराबर 2 है, b बराबर 4, और क्या है सर a बराबर 4 है तो b बराबर 2, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो, 2 into 4 is 8, 4 into 2 is 8, है ना। मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है ना स्टूडेंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, इक्वल मैट्रिसेस पे ही है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे डील करते रहेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सॉल्यूशन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, है ना। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, है ना। वी वांट टू ग्रो एज अ यूट्यूब चैनल, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 7 or 8. I'm not counting the numbers. Okay. For what value of x and y are the following matrices इक्वल, है ना। ओके, मैट्रिसेस कुछ इस प्रकार है। ए जो है सर, ए जो है, ओके, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2x + 1 0 3y y² - 5y b बराबर x + 3 y² + 2 0 6। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल, किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, किस x और y के लिए वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, है ना। a बराबर b, है ना, a बराबर b, दैट इंप्लाइज क्या होगा 2x + 1 3y 0 y² - 5y बराबर x + 3, सेम चीज उतार दो y + 2 0 6, ठीक है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल, है ना। और इधर क्या है, इधर इक्वल, इधर भी इक्वल, ये 0 ये 0, यस इक्वल है, ठीक है। 2 × 2 ये भी 2 × 2 है ना। कोई भी शंका नहीं है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें x और y का वैल्यू पूछा है, ना कि क्या पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि इक्वल मैट्रिसेस हैं कि नहीं। ये क्या है, किस वैल्यू के लिए होंगे, है ना, किस वैल्यू के लिए होंगे, ठीक है। रोज और कॉलम्स इक्वल होने के साथ साथ क्या बोला था, थर्ड चीज जो बोला था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि पहला मैट्रिसेस में जो A11 पे जो वैल्यू होगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई सा भी वैल्यू होगा, वही सेम वैल्यू कहां होगा सर, वही सेम वैल्यू दूसरे मैट्रिसेस के, दूसरे मैट्रिक्स के A11 वाला जो एलिमेंट में वही सेम वैल्यू होगा, तभी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो किस x और y के वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, तो यहां से आप देखो ये A11 वाला प्लेस है, कौन सा प्लेस है सर, ये प्लेस है A11, ये भी A11, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करो ना, दोनों को इक्वल करो, क्या होगा 2x + 1 बराबर x + 3, x को इधर ले आओ, 2x - x x हो जाएगा और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, है ना। तो x का वैल्यू जो मिल गया हमें, क्या मिल गया 2 मिल गया। ओके, नाउ यहां से आप देखो, या तो A12 को इक्वेट करोगे इधर से, ये दोनों को इक्वेट करोगे तो y का वैल्यू मिलो, या अगर आप चाहो तो A22 को भी इक्वेट करो दूसरे वाले के A22 वाले एलिमेंट के साथ। आप कोई भी वैल्यू को इक्वेट, कोई भी पर्टिकुलर जगह वाले वैल्यू के इक्वेट करोगे, इसको इसके साथ करोगे या इसको इसके साथ करोगे इक्वेट, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इस बार हम लोग A22 वाले को पिक कर लेते हैं। क्या है A22 वाले में, y² - 5y, है ना, इक्वल्स टू 6, y² - 5y इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y के कितने वैल्यूज मिलेंगे सर, y के 2 वैल्यू मिलेंगे। क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, y², 5y जो है उसको, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, -6y² कैसे ब्रेक करेगा, -6y + y, -6 = 0,
वाई ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 6 प्लस 1 y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। फैक्टराइजेशन में आपको परेशानी नहीं होती होगी, आप क्लास 12 में आज उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y के दो वैल्यूज आए हैं सर, y इक्वल्स टू 6 होगा या फिर y इक्वल्स टू माइनस 1 होगा, है ना। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। x का वैल्यू जो था डायरेक्टली आया, लेकिन y का वैल्यू जो आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। चाहे अगर आप तो चेक कर सकते हो, इस वैल्यू को चेक करोगे ना तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। एक चीज मैं और बताने वाला था जो कि थोड़ा इस क्वेश्चन में हम लोग मिस कर गए, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कौन ऐसा वैल्यू है, है ना, कौन ऐसा वैल्यू है जो इसको पूरी तरह इक्वल मैट्रिसेस के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू 6 के साथ इक्वेट किया। क्या किया सर? वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के साथ क्या किया? इक्वेट किया। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के साथ इक्वेट किया, ओके। उसके बाद क्या आया? y का दो वैल्यू आया, y इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस 1। एक बार सर ये इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से वैल्यू आते हैं देखते हैं, कौन कौन से वैल्यू आते हैं। 3y है ना इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2, है ना। देखो वैल्यूज अलग आएंगे, कौन सा वैल्यू होल्ड करता है वही y का वैल्यू हो जाएगा, है ना। क्या होगा सर? वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 2 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो y के दो वैल्यूज मिलेंगे, y माइनस 2 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0। तो y के दो वैल्यूज आए, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मिस कर रहा था, है ना। हमसे एक मिस्टेक होने वाला था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, है ना। y के कितने वैल्यूज मिले हैं? y के सर वैल्यूज मिले हैं 6 माइनस 1 और क्या क्या मिला है? 2 और 1, है ना। तो आप गौर करके देखोगे, जो भी y का वैल्यू है डालोगे यहाँ पे, x के साथ कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? x एक बार आया है, x कितनी बार आया है? x बार यहाँ भी 0 0, कोई इशू नहीं है। लेकिन y वाला टर्म दो बार आया है, एक यहाँ, ये दोनों को बराबर हमने किया, एक बार a22 वाले एलिमेंट को आपस में बराबर किया, ठीक है। अच्छा, y के सर कितने वैल्यूज हैं? y के टोटल 4 वैल्यूज आए हैं, है ना। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने कितने वैल्यूज मिले हैं? दो वैल्यूज मिले हैं। कितने कितने वैल्यूज मिले हैं? दो वैल्यूज मिले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। हियर y बराबर क्या क्या है सर? y बराबर 6 माइनस 1, यहां से कितना आया? यहां से आया था y बराबर 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। अब गौर करके देखिए, यहां पे 3y है। अगर y इज इक्वल टू 6 रखते हो, y इक्वल टू 6 रखते हो, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। देखो 3 इंटू 6 18, 3 स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 3 इंटू 6 18, 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर सर होता है 36 प्लस 2 होता है 38, इक्वल नहीं होगा, तो y नहीं होगा, है ना। फिर -1 पे आ जाओ। 3 इंटू माइनस 1 इज -3, 3 इंटू माइनस 1 इज -3, 3 इंटू माइनस 1 इज -3 और 3 इंटू माइनस 1, एक मिनट, 3 इंटू माइनस 1 इज -3 और -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर सर क्या होगा? 1 होगा। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। क्या -3 और 3 बराबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होल्ड करेगा। 2 डाल के देखो, 3 इंटू 2 6, ओके। 3 इंटू 2 6, 2 का स्क्वायर क्या होगा सर? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 2 6, मतलब ये होल्ड कर रहा है सर, ओके। अब देखो लास्ट जो है 1, 3 इंटू 1 3,
1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, मतलब दोनों से ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो y के सिर्फ कितने वैल्यूज पॉसिबल है 1, 2, है ना। और x क्या आया था सर, x बराबर आया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो y के दो वैल्यूज पॉसिबल है और x के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। ये दोनों जो y का वैल्यू आया था, है ना, वो होल्ड नहीं करेगा, वो होल्ड नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, क्वेश्चन में या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन में दोनों वैल्यूज सेम आता है, लेकिन ये अलग केस था, है ना, इसमें दोनों वैल्यूज क्या आए, अलग अलग आए, और उनको हमने डाल के देखा ना स्टूडेंट्स, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हो रहे थे वो आपस में इक्वल नहीं हो रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, y = 6 और y = -1 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। और कौन सा दो वैल्यू रहेगा, y = 1 और y = 2 वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, आप गलती ना करो, मैं आशा करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्लीज आप इसको लाइक देना भी ना भूलिएगा, ठीक है। कीप शेयरिंग। अगला जो है ना, वो एडिशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। ओके ओके ओके। दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो एक मैट्रिक्स ही देता है ना। दो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो मैट्रिक्स ही देता है, और दो मैट्रिक्स का सब्स्टिट्यूशन भी एक मैट्रिक्स ही होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको सर आप लिख सकते हो a प्लस नेगेटिव ऑफ माइनस b, ठीक है, लिखने का तरीका है, ठीक है। इसमें आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहां से लिखेंगे aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n जो होगा वो क्या देगा, cij m क्रॉस n ही देगा, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ही देता है। उसी तरह सब्सट्रैक्शन क्या देता है, aij माइनस bij जो होगा वो क्या देगा, वो cij देगा m क्रॉस n, है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये अलजेब्रा के सारे लॉज को होल्ड करता है ना। मैट्रिक्स जो है अलजेब्रा के ऑलमोस्ट सारे लॉज को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, इसको और भी लिख सकते हैं ऐसे, aij प्लस माइनस bij बराबर cij, है ना। ये लिखने का एक तरीका है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि दो मैट्रिक्स का जो सम होता है, दो मैट्रिक्स का जो सम होता है वो एक मैट्रिक्स भी देता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को आपस में सम कब कर सकते हैं, जब दोनों का रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। रोज और कॉलम्स इक्वल होगा तो ऐड करने के बाद क्या होगा सर, ऐड करने के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, उसका भी रोज और कॉलम्स आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। इन्हीं दो मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। सेम सब्सट्रैक्शन के केस में भी होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स है ना सर, उसको कोई के स्केलर है, के स्केलर से मल्टीप्लाई आप करते हो, ठीक है, के स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो होते हैं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो के से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। के से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर a बराबर 2 3 -1 0 है ना, तो के बराबर क्या ले लेते हैं सर, 2 ले लेते हैं, है ना। तो 2a 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3a जो होगा, 3a जो होगा वो होगा 3 × 2 3 -1 और 0, है ना। तो ये 3 जो होगा वो मैट्रिक्स के
हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू -1 -3 0। ओके 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 ओके। नाउ एक और प्रॉपर्टी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, के ए प्लस बी, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, के ए प्लस के बी। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंस थिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेयर के इज एनी स्केलर। ठीक है ना। तो मैं सोच रहा था कि बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपको थ्योरी भी क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, है ना, कोई भी चीज़ आपके लिए सरदर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप चीज़ों को अच्छे से सीखते हो तो कभी भी एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन जब भी आएगा तो आप घबराओगे नहीं, है ना, क्वेश्चन में आपका एरर एक भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है सर, इफ आई थिंक 9 या 10 होगा, 9th है, इफ a equals to 2 minus 1 3 1 and b equals to 1 4 7 2, find 3a minus 2b। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ए जो है हमारा क्या है, 2 minus 1 3 1। ठीक है, तो 3a क्या हो जाएगा सर, 3a जो हो जाएगा सारे एलिमेंट के साथ 3 2 6, 3 इंटू -1 -3, 3 3 9, दिस इज 3, है ना। b क्या है सर, b है आपका 1 4 7 2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है 2b निकालना है, दैट इम्प्लाइज 2b क्या होगा, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8, 2 इंटू 7 इज 14, 2 इंटू 2 इज 4। ओके, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए 3a माइनस 2b, है ना। कैसे निकालोगे, 3a माइनस 2b को डायरेक्टली हम लोग 3a का वैल्यू निकाल चुके हैं, 3a का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 6 माइनस 3 9 3 माइनस 2 8 14 4। ठीक है, ये क्या देगा सर, 6 किसके साथ होगा, 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 9 माइनस 14 3 माइनस 4 3 माइनस 4। ओके ओके ओके, 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 11 9 माइनस 14 इज -5 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लंबा लग रहा होगा तो प्लीज आप पॉज करके, ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, है ना, पानी पी के आ सकते हो, देन आप फिर से वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो। ओके ओके ओके, दूसरा प्रश्न जो है वो कैसा आ सकता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ जस्ट अ मिनट if a equals to diag, diag 1 minus 1 2 and b equals to 2 3 minus 1, find a plus b and 3a plus 4b, है ना। ओके ओके ओके, डायगोनल मैट्रिक्स सर, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं सर, नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है,
डायग 1 माइनस 1 और 2, ए को आप क्या लिख सकते हो, डायगोनल में क्या करेंगे 1 माइनस 1 और 2, 0 0 0 0 0 2, है ना। ओके, बी कितना है सर, बी बराबर है, यहाँ डायगोनल लिखना भूल गया मैं, डायगोनल लिखना भूल गया है, ठीक है। आप फिर से आप करेक्ट कर लो उसको, 2 3 माइनस 1, इसके डायगोनल में क्या क्या होंगे सर, इसके भी डायगोनल में 2 3 माइनस 1, और नॉन डायगोनल में सारा क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा 0, है ना। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए a प्लस बी, ए प्लस बी, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों को मैट्रिक्स को ऐड कर दो, क्या हो जा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 3 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 अगेन 0, 0 प्लस 0 अगेन 0, 2 माइनस 1 इज 1, है ना, 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 ठीक है। कोई परेशानी हुई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ए प्लस बी को ऐड कर दिया, ए और बी क्या थे, डायगोनल मैट्रिक्स थे। चैलेंज कहाँ है सर, चैलेंज है हमारा यहाँ पे 3a निकाल लो, 3a क्या होगा, 3a 3 मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, कितना 3 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 6, ठीक है। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए सर, 4b चाहिए, 4b चाहिए, 4b चाहिए, ओके। b क्या है सर, b है 2 0 0, है ना, मल्टीप्लाई कर दो 8 0 0 0 12 0 0 0, 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए 3a प्लस 4b चाहिए, है ना, ऐड कर दे, 3 प्लस 8 इज 3 प्लस 8 इज 11, 0 प्लस 0 0 0, 0 plus 0 is 0, minus 3 plus 12 is 9, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 is 0, 6 minus 4 is, है ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं हुई, है ना। क्वेश्चन क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स का था, क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट लेक्चर के स्टार्ट में क्या बोला था कि मैं थ्योरी जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल होता रहेगा, कि जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ थोड़ा बहुत तो, सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता ही है ना, ठीक है स्टूडेंट। आपको सॉल्यूशन आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, है ना, ढेर सारा हमने क्वेश्चन किया है, ऑलमोस्ट 11 12 क्वेश्चन किया है ना। प्लीज आप थकिएगा नहीं, है ना, मैं भी थकना रहूंगा, बीच बीच में पानी पीते रहिए, है ना। पानी बहुत ही जरूरी है, आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ब्रेन का वो मेंटेन रहता है। ओके हाँ जी, ठीक है, मूव करते हैं। फाइंड x and y if x plus y equals to 7 0 2 5 and x minus y 3 0 0 3, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो है हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये x जो है एक मैट्रिक्स है और ये y भी एक मैट्रिक्स है, x भी एक मैट्रिक्स है, ये y भी एक मैट्रिक्स है ना। तो दोनों को मैट्रिक्स की मदद से, है ना, इक्वेशन बनाया गया है। ये दो मैट्रिक्स की वजह से इक्वेशन बनाया गया है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू चाहिए, है ना। कैसे करेंगे देखिएगा, आपको याद आ रहा होगा क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप मान सकते हो x और y दो वेरिएबल क्या है, x और y दो मैट्रिक्स से इसको दो वेरिएबल मान लो, और सिमिलर मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा सॉल्यूशन। x प्लस वाई क्या है सर, x प्लस वाई है 7 0 2 5, है ना। x माइनस वाई क्या है सर, x माइनस वाई क्या है 3 0 0 3। ओके 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 ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या हुआ कैंसल, क्या हुआ कैंसल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग। एडिंग में क्या होता है, साइन चेंज नहीं ना करते हैं, एडिंग में क्या करते हैं, साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्लस से माइनस वाला क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। x प्लस एक्स क्या हुआ सर, x प्लस एक्स 2x हुआ, और ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करो, ऐड कर दो, 7 0 2 5
प्लस 3003, ये फाइनली क्या देगा सर, ये फाइनली देगा 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 इज 8। ओके, सिमिलरली एक बार इक्वेशन को क्या करो, माइनस करो, एक बार इक्वेशन को क्या करो, माइनस कर दो, 1 से 2 को माइनस कर दो, 7025 है ना, कितनी खूबसूरती से देखिएगा कैंसल आउट हो जाएगा, x माइनस वाई 3003, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, प्लस वाला माइनस प्लस, ये माइनस, क्या हुआ इस बार x कट जाएगा, क्या y प्लस वाई क्या होगा 2y, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लोग मिस कर गए सर, क्या मिस कर गए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए, 2x बराबर वो मैट्रिक्स आया है, 2x बराबर आया है, 2x बराबर क्या आया सर 10 0 2 8, है ना, दैट इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2 10 0 2 8, है ना। ओके, x क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, 10/2 इज 5, 0 2/2 इज 1, 8/2 इज 4, x का वैल्यू हमें मिल गया है ना। नाउ 2y देखिए, 2y क्या होगा सर 7025 माइनस 3003, माइनस कर ले सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे कर लेता हूँ वरना वीडियो में कट जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। 7 minus 3 is 4, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, 5 minus 3 is 2, है ना। अब देखो सेम पिछले केस की तरह 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 2 क्या होगा, नीचे आएगा 4 0 2 2, ओके, दैट इम्प्लाइज y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, एक मिनट, शायद ये पार्ट कट जाए, है ना। y का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं, y का वैल्यू यहाँ लिखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। 4/2 2, 0/2 0, 2/2 1, 2/2 इज 1, है ना। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। x का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड किया 5 0 1 4, y का वैल्यू क्या है 2 0 1 और 1, है ना। ऐसे ही आपके इक्वेशन आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है। आपके ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उसको इजीली कर लोगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन जरूर पोस्ट करना कि सर क्वेश्चन नंबर ये बाय द वे 12 है ना, 12, आप 12 लिख के कह सकते हो कि 12 का आंसर जो है, 12 होमवर्क करके लिख सकते हो कमेंट में कि उसका जो आंसर है ये है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन जो है, होमवर्क जो है आपका, है ना, उसको आपको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ओके ओके स्टूडेंट्स, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप कर लोगे, है ना। मल्टीप्लाई करोगे, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा और जो भी आएगा वो एक मैट्रिक्स ही होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है, ओके। आप कमेंट सेक्शन में जो इसका आंसर होगा उसको जरूर पोस्ट करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, look at the question, solve the matrix equation, क्या एलिमेंट है इसके, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x और ये 2y माइनस 2 और 9 है, ठीक है। हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू पता करना है, x और y का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे एज इट इज इक्वेशन को लिख लेंगे 3x 2y, ठीक है। इसमें हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स जो है एक अलजेब्रा का ही पार्ट होता है और अलजेब्रा के हर जो लॉज हैं इसको ये सेटिस्फाई करता है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सारे लॉज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ये 3 जो है ना स्टूडेंट्स, 3 है, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3x, 3 × 2y इज 6y इक्वल्स टू -2
दिस वन इज 9, है ना। अब माइनस कर दो सर, क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी कितना, नहीं 1 क्रॉस 2 है, सॉरी, 2 क्रॉस 1, क्रॉस 1, दिस वन इज 2 क्रॉस 1, यस। अब क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये दोनों माइनस होगा आपस में, तो क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू -2, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफाई कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। आगे होगा क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखते हैं इसको फैक्टराइज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर किस में ब्रेक करेगा, 2x और x में ब्रेक करेगा ना, क्या होगा, x ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। x के दो वैल्यूज आएंगे, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। कितने वैल्यूज आएंगे, x के दो वैल्यूज 2 एंड 1, है ना, कितने वैल्यूज आएंगे, 2 एंड 1। अब किसका टर्न है सर, ये वाला, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 9। क्या करना है सर, वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 9, है ना, एज इट इज करो, माइनस 6y, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे -9 होगा, अदरवाइज इक्वेशन जो है सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ओके। जो भी दिया हुआ है उसी से सॉल्व करते हैं, चलिए +9 से ही सॉल्व करते हैं, ओके, चेंज नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में +9 ही दिया हुआ है, -9 की जगह, ठीक है, +9 ही दिया हुआ है, तो कैसे सर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्या ये फैक्टराइज होगा, वाई स्क्वायर -3 इंटू -3 कितना होगा, -3 इंटू -3 कितना होगा, इधर ये +9 था, ये आके इधर -9 हो गया, ठीक है। -3 इंटू -3 -3y कितना दे रहा है, -6y दे तो रहा है, ये सेटिस्फाई है। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -3y इंटू -3y दैट इज माइनस माइनस प्लस 3y इंटू 3y 9y स्क्वायर, है ना, बट y स्क्वायर इंटू -9 क्या दे रहा है, -9, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला था कि हम लोगों ने गलत ले लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, +9 लेके ही बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाएंगे सर, हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे। किससे बनाएंगे सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ओके। b क्या है यहाँ पे a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -6, c बराबर क्या है -9, है ना, -b, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो, यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1 इंटू माइनस, एक मिनट मैं ऊपर इसको ले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में परेशानी हो सकती है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन जो है आप ऊपर आ जाओ, ठीक है। क्या है, y इक्वल्स टू -b माइनस, अब वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट, ओके, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस ऑफ 6 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 9, ओके, बाय 2a, कितना है सर 1 है ना। इसको मैं मिटाता हूं फॉर द टाइम में, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले, माइनस माइनस दैट इज +6 प्लस -6 का स्क्वायर क्या होगा सर, -6 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 36, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 9 इंटू 4 इज 36 बाय 2, ओके। लेट मी सॉल्व फर्दर,
y इक्वल्स टू क्या होगा 6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 72 है ना बाय 2। ओके, अब देखो कैसे इसको ब्रेक करके बनाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 36 बाई 2 है ना 6 प्लस माइनस, अब 36 जो है वो रूट से बाहर आएगा तो क्या देगा 6 देगा, डेफिनेटली देगा। अब बचेगा क्या √2, ठीक है 2। इसमें कॉमन क्या हो गया सर, कॉमन क्या हो गया 6 बाहर निकाल लो, 6 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस क्या बचेगा। अगर वीडियो में ये पार्ट कट जाए स्टूडेंट तो मेरी आवाज को आप सुनना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आई डोंट हैव मच स्पेस लेफ्ट। यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर होगा ये 3 इंटू 1 3 फिर प्लस माइनस 3 इंटू √2 इज 3√2 है ना। तो यहां में आ जाओ आप, y के दो वैल्यूज मिले, क्या मिले 3 प्लस माइनस √2, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस √2 कॉमा 3 माइनस √2। ओके, दो वैल्यूज मिले स्टूडेंट्स, कौन कौन दो वैल्यूज मिले 3 प्लस √2 मिले और 3 माइनस √2 मिले। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। कीजिए मतलब इस साइड से किनारे से बढ़ते जाइए, ऐसे करके उल्टा आते हैं, लेकिन इधर भी स्पेस तो इधर से स्टार्ट करते जाइए, तो मजा आएगा दिखने में। एक्चुअली हमको ना इधर बढ़ाइए, हमको बीच में एक्चुअली ग्रिप बनता है, नहीं होता। बीच में मत रखिए, मतलब नहीं नहीं, इधर आएंगे तो ये टकरा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जैसा भी देखिए ना वैसे ही देखिए, अच्छा अच्छा इस साइड हो करके ठीक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करना। आप लोग पूरा खुश होके बात कर रहे हैं, कैसे भगवान साथ से दिया है, भीतर के स्तर पे कर रहे हैं, मैं तो घाट सकता रहता हूँ वीडियो का, वीडियो में कामना करते हैं, उनको मुझे नहीं आता। बस आप फोन इसलिए क्या है कि आप ज्वाइन करने बोल दिए थे, हाँ ज्वाइन करने बोल दिए थे वीडियो को, हाँ, आसान हो गया था, 4 घंटा लगा था। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन ही को हटाना पड़ गया था, याद है आपको, क्वेश्चन को हटाना पड़ गया था मुश्किल। जिंदगी है। चलिए ईश्वर मदद कर रहा है, हम लोग को पीछे नहीं हटना। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ना। आपको आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, ब्रेक ले सकते हो आप, है ना। क्लासरूम टीचिंग जैसा मैं बोरिंग नहीं करूंगा, पॉज करो, पानी पियो, मस्त खेल कूद के आओ, फिर आके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find a matrix X such that 2a plus b plus x बराबर O जीरो नहीं है, वो नल मैट्रिक्स है। ओके, वेयर a इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू सर है -1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू क्या है सर, इक्वल्स टू है 3 -2 1 और 5, है ना। ठीक है स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो है ना बिल्कुल अलजेब्रा है ना। जैसे अलजेब्रा में आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हो, बस a क्या है, a को आप मान लो सिंपल a है ना, b को b मान लो और x को x मान लो, है ना। ये लोग क्या है, वेरिएबल्स है, ये क्या है, वेरिएबल्स मान लो या कांस्टेंट मान लो, जो भी है। कैसे सॉल्व करते थे इक्वेशन को, बस उसको अंतर क्या है, बस a b और x की जगह क्या है, मैट्रिक्स है। और यहाँ पे o क्या डिनोट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, राइट। ठीक है, 2a plus b plus x बराबर o,
ओ किसको डिनोट कर रहा है? नल मैट्रिक्स। ए कितना है? 2x2। ये कितना है? 2x2 है। तो इन तीनों का जो एडिशन होगा सर, इन तीनों का एडिशन जो होगा, मैंने क्या बोला था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा तो क्या बोला था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर जो क्या होता है वो सेम होता है। जैसे ए और बी को जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी का ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर रहेगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो वही ऑर्डर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, प्लीज पे अटेंशन। 2a, ए कितना है? -1 2 3 4 3 4। बी कितना है सर? बी कितना है? 3 -2 1 और 5। ओके ओके ओके। x नहीं पता है, x हमें फाइंड करना है, x हमें फाइंड करना है ना, तो x को लिखेंगे सिर्फ x। ओके, o इसका भी ऑर्डर 0 0 0। That implies ये कितना होगा सर? 2 इंटू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू -1 -2। ओके, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 -2 1 5 प्लस x 0 0 0 0। ओके, आगे आते हैं, कैसे आते हैं? इनको ऐड करेंगे है ना। -2 + 3 कितना होगा? -2 + 3 क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे। कैसे ऐड होगा सर दोनों का? रो और कॉलम क्या है? रो और कॉलम क्या है? बराबर है ना। ये आप लिखोगे नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा -2 + 3 कितना होगा? 1। 4 - 2 कितना होगा? 4 - 2 4 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस कितना होगा? 2। 6 + 1 is 7, 8 + 3 is 8 + 5 is 13 plus x equals to 0 0 0 0। आई थिंक स्टूडेंट ये सिंपलेस्ट मेथड है ना। अब क्या करोगे? अलजेब्रा में क्या करते हो? पॉजिटिव वाले को उधर शिफ्ट करते हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव हो जाता है। सेम होगा स्टूडेंट्स, x इसको उधर भेजोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 0 0 0 माइनस 1 2 7 13 क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 - 1 -1 0 - 2 सारे में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो x क्या होगा? x ये मैट्रिक्स होगा है ना। -1 -2 -7 है -13। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप मस्त उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। आई थिंक दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आगे भी करेंगे। मैट्रिसेस के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, देन हम लोग कैलकुलस पे भी मूव करेंगे है ना। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए है ना। लाइक थम्स अप बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको जो वीडियो का अपडेट है वो मिलता रहे है ना। शेयर भी करना नहीं भूलिए है ना। ऑफलाइन भी ज्वाइन करना है तो आप आके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, फिर आज का क्लास वाइंड अप कर लेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा है ना। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो बीच में पॉज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं रोकनी है, रुक जाना है लेकिन बिल्कुल सो नहीं जाना है। ठीक है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं है ना। मस्त पढ़ लो, उसके बाद मस्ती करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं है ना। वर्ड प्रॉब्लम भी मैट्रिक्स में बहुत जरूरी है स्टूडेंट। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बच्चों को दिक्कत आता है ना। कॉम्प्रिहेंड करना सीखिए है ना। वर्ड्स को फिर इक्वेशन में फॉर्म करना सीखिए तो आपके जो जितने सारे मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है वो बन जाएंगे। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, याद रखो। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए है ना। जो वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको आप कॉम्प्रिहेंड करके इक्वेशन के फॉर्म में उसको उतार पाओ, उतनी एबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी। ठीक है, प्लीज आपको देखिएगा क्वेश्चन क्या है। द मंथली इनकम ऑफ अविनाश
and Aditya are, अविनाश मेरा नाम है ना, मनगढ़ंत नाम लिया है, आदित्य मेरे दोस्त का नाम है। अविनाश एंड आदित्य आर इन द रेशियो 3:4 and their monthly expenditure are in the ratio 5:7 if each saves rupees 1,500 per month. Find the monthly income using matrix method. ओके मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। द मंथली इनकम ऑफ अविनाश एंड आदित्य आर इन द रेशियो, इन दो बार हो गया, एक बार यहाँ लिखना, इन द रेशियो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7 इफ ईच सेव्स रुपीज 1,500 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। मैट्रिक्स के मेथड से, है ना, इनके जो मंथली इनकम है उसको हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रब करता हूं, ठीक है, आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 15 इसको मैं रब कर रहा हूं। इनकम का रेशियो है 3:4 और एक्सपेंडिचर का है 5:7। ओके स्टूडेंट, अभी तो आप लोग अर्न नहीं करते हो, ठीक है, बट जब आपकी जॉब लगेगी, है ना, तो जो भी इनकम आता है, मंथली सैलरी आपको मिलती है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ पैसा क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ पैसा आपका खर्च होता है। जैसे अगर आप रूम अपना घर नहीं है तो आपका एक्सपेंडिचर मेनी फॉर्म्स में होता है, जैसे मोबाइल बिल होता है सर, उसके बाद क्या होता है, आप जो रेंट दे रहे हो वो दे रहे हो, फिर आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, उसके बाद जो आप वेजिटेबल्स खाते हो, चावल गेहूं, उनका दाम होता है ना, फिर आपके फैमिली पे खर्च होती है, जिनके बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं उनका स्कूल का फीस भरना होता है। ठीक है, उसके इन सब खर्च के बाद भी क्या होता है, कुछ पैसा कोई भी इंसान क्या होता है सेव कर सकता है ना। तो कोई भी इनकम जो होता है स्टूडेंट्स, इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मंथली इनकम के बारे में, किसके मंथली इनकम के बारे में, दो लड़के हैं अविनाश और आदित्य, है ना, उनके मंथली इनकम का रेशियो दिया हो गया है, गिवन क्या है, मंथली इनकम का रेशियो क्या है 3:4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे कि रेशियो को क्या मान लेंगे, 3x और 4x। शायद सर 6:5 को देख लीजिए। हाँ 6:5 4 क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
जैसे मैंने क्या बताया, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहां से आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होगा, सेविंग, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को क्या लिख सकते हो आप, सेविंग भी लिख सकते हो, है ना। ओके, नाउ लेट द इनकम ऑफ अविनाश एंड आदित्य बी 3x एंड 4x, है ना। 3:4 था ना, तो क्या मान लिया, 3x और 4x, एंड देयर एक्सपेंडिचर भी क्या मानना है, 5:7 है, तो 5y एंड 7y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके। नाउ सेविंग बराबर कितना दिया है, सेविंग दोनों कितना बचाते हैं, सेविंग इक्वल्स टू 1500 रुपीज, 1500 फॉर बोथ, है ना। तो हमें इक्वेशन बना है हमारा, इनकम बराबर क्या है, एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग। इसी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, देखिएगा आप ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे सर। दिस वन इज मैट्रिक्स, दिस वन इज अगेन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन क्या देगा सर, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन एक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है। ये क्या है सर, ये है इनकम, कैसा इनकम, मंथली इनकम। ये क्या है, एक्सपेंडिचर, EXP लिख रहा हूं शॉर्ट में। ये क्या है, सेविंग्स, ठीक है। अच्छा, ये अविनाश के लिए है, ये किसके लिए, अविनाश के लिए है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला किसके लिए है, सेकेंड वाला है आदित्य के लिए है ना। अब देखिएगा अविनाश का जो है वो मंथली इनकम कितना है, 3x माना हमने, और माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 5y, सेव कितना करता है ₹1500। सिमिलरली आप आ जाओ आदित्य के केस में, इसका जो है मंथली इनकम कितना है 4x माना है हमने, है ना, और मंथली एक्सपेंडिचर कितना माना है 7y, 4x माइनस 7y। इसका भी सेविंग क्या है, सेम है ना। ओके स्टूडेंट्स, है ना। आप देखोगे कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट, कैसा मैट्रिक्स है, 2x1 मैट्रिक्स, कैसा है 2x1, ये भी क्या है 2x1। सब्सट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, 3x माइनस 5y, 4x माइनस 7y, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा 1500, ठीक है। ओके, ठीक है। दो इक्वेशन मिले स्टूडेंट, दो इक्वेशन मिले हमें, क्या इक्वेशन मिले, क्या इक्वेशन मिले, आप ध्यान से देखो, क्या 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 1500। दूसरा क्या है सर, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 1500। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू पता करेंगे, है ना। मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं। पहला इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 1500। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 1500। ओके, तो इक्वेशन 1 इंटू 3 और 4, एलसीएम कितना है इन दोनों का 12, तो 12 बनाना है दोनों को, या तो इन दोनों को इक्वल कर लो, या तो x वाले पार्ट को, x को इक्वल कर लो, या तो y वाले को। मैं x को कर रहा हूं, 12 बनाना है, तो किसे मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 3 12x माइनस 20y इक्वल्स टू 6000, ठीक है।
इसका क्या होगा 12x माइनस 21y इक्वल्स टू 4500 है ना, माइनस प्लस माइनस कट गया, 21y माइनस 20y इज y, घटा के कितना हुआ 1500, ठीक है। कोई सा भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाई 3x माइनस 5y का वैल्यू क्या है 1500, कितना हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। तो 3x जो है वो क्या है 15 इंटू 5 इज 15 इंटू 5 इज 7500 1500 है ना, उधर शिफ्ट करते हैं। 3x क्या होगा 1500 प्लस 7500 दैट इज 9000। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि x हो जाएगा 9000/3 है ना, कट जाएगा 3000, कितना आ गया 3000। ओके 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 ओके। x और y का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया सर, x बराबर कितना आया सर, x बराबर आ गया 3000, y बराबर क्या आ गया 1500। बट हमने क्या माना था, इन मंथली इनकम का रेशियो क्या माना था, अविनाश और आदित्य क्या माना था 3x और 4x। अविनाश इनकम 3x बराबर 3 इंटू 3000 दैट इज रुपीज 9000, और आदित्य इनकम 4y क्या होगा 4 इंटू y कितना है सर, y का वैल्यू है 1500 कितना होगा 6000, पीछे में रुपीस लगा दो, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम था, है ना। हम लोग अच्छे से समझा कि इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन होता है ना। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व किया। मैट्रिक्स इज वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड इट थॉरोली, है ना। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे, उड़ा दोगे, है ना। आज का वीडियो इतना ही है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है। और अगला क्लास में जो बेसिकली हम क्वेश्चन करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, उनके जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग डील करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से। प्लीज इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। माय नेम इज अविनाश मिश्रा, आई एम द मैथमेटिक्स टीचर एट द मार्कर। ओके, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।